हाय, आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल। जैसा कि हम लोग विजन आईएएस टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं फॉर द यूपीएससी पीटी 2026 के लिए, उसमें हम लोग इसमें टेस्ट 4 डिस्कस कर रहे हैं जो कि जियोग्राफी है। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने 50 क्वेश्चन तक देखा था। आज जो है 51 से लेकर 100 तक देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 51 है, नाभिकीय ईंधन के संदर्भ में जो है पूछा है। ठीक है, कौन सा कथन सही है? सही गलत जरूर देखें स्टेटमेंट में, नहीं तो कई क्वेश्चन गलत हो जाएंगे पेपर में। ठीक है, ये हैबिट में होनी चाहिए। तो पहला क्वेश्चन रखते हैं, पृथ्वी की प्रॉपर्टी यानी कि क्रस्ट में थोरियम की तुलना में यूरेनियम अधिक मात्रा में पाया जाता है? नहीं। ठीक है, थोरियम ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, थोरियम से कम, थोरियम ज़्यादा पाया जाता है यूरेनियम की अपेक्षा। ठीक है, लगभग 3.5 गुना ज़्यादा। ठीक है, थोरियम अधिक है। तो पहला स्टेटमेंट गलत। दूसरा, आंध्र प्रदेश यूरेनियम यूरेनियम भंडार का अग्रणी राज्य है, उसके बाद झारखंड। यस। ठीक है, और तीसरा है, भारत में थोरियम भंडारों की तुलना में यूरेनियम अधिक है? नहीं, थोरियम भारत में ज़्यादा है। ठीक ठीक है, थोरियम ज़्यादा है, लगभग 3 लाख मिलियन टन है। 3 लाख मिलियन टन है। ठीक है, 3 लाख टन। और जो है 1.86 यूरेनियम है। ठीक है, लाख टन। तो जो है इसमें केवल एक भी, दो सही है। ठीक है, इसलिए केवल एक कथन जो है सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं 52 नंबर पे। लिथियम भंडार के बारे में पूछा है। ठीक है, लिथियम भंडार, तो लिथियम ट्रायंगल दक्षिण अमेरिका में स्थित लिथियम समृद्ध को संदर्भित करता है। ठीक है, यस। ठीक है, लिथियम ट्रायंगल में कौन कौन से देश आते हैं? तो इसमें आता है बोलीविया, बोलीविया, चिली आएगा, बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना। ओके, 3 देश आते हैं, यही ट्रायंगल बनाते हैं ऐसे। ठीक है, ऊपर हो गया बोलीविया, नीचे पेरू, सॉरी, ऊपर बोलीविया, चिली इधर हो गया, और ये अर्जेंटीना। ठीक है, बी, सी और ए। तो इस तरह से ट्रायंगल बनाते हैं, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है किसके लिए? बोलीविया में विश्व का सबसे बड़ा लिथियम भंडार है, जो कि दक्षिण अमेरिका में लिथियम ट्रायंगल का 1/3 है। ठीक है, और इन सब में जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पर था? बोलीविया में। ओके, दुनिया में। तो ये ध्यान रखना, बोलीविया को जो है एलाई, लिथियम को एलाई से रिप्रेजेंट करते हैं। चीन के पास विश्व का सबसे बड़ा लिथियम भंडार है? नहीं, बोलीविया के पास है। बोलीविया के पास सबसे ज़्यादा भंडार है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। बोलीविया लैंडलॉक कंट्री है, बोलीविया। और 2 देश साउथ अमेरिका के लैंडलॉक कंट्री हैं, बोलीविया और कौन सा? पराग्वे। तो ये दोनों ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ सकता है, पराग्वे। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर ए हुआ, ओनली वन इज राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं, 53 पे चलते हैं। 53 क्या है? भारत में खनिज संसाधनों के बारे में। ठीक है, निम्नलिखित में भारत में खनिज संसाधनों के वितरण से संबंधित है। ठीक है, 53। तो भारत में अधिकांश धात्विक खनिज प्रायद्वीपीय भारत पठारी क्षेत्र में पाया जाता है। यस। ठीक है, पठारी क्षेत्रों में पाया जाता है। ये है भारत का मैप। ठीक है, इस क्षेत्र में जो है काफ़ी जो है मिनरल्स पाए जा रहे हैं, कर्नाटका क्षेत्र में। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र में अधिक पाया जाता है। दूसरा, दामोदर सोन महानदी गोदावरी घाटियों में भारत के लगभग 90% कोयला भंडार क्षेत्र है। यस। ठीक है, 97% कोयला यहीं पाए जाते हैं। ठीक है, लगभग 97% कोयला यहीं पाया जाता है। ओके, पेट्रोलियम के लिए बेसिकली असम, गुजरात, मुंबई हाई, ये सब है। ठीक है, कृष्णा गोदावरी क्षेत्र भी है। ओके, तो इसका सी इज़ द करेक्ट आंसर। एक और दो दोनों सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं 53 54 पे। 54 क्या है? भारत में जनसंख्या वृद्धि के किस क्षण को जनसंख्या विस्फोट, विस्फोट किसको कहते हैं? तो जो 1951 और 81 तक, इस समय पॉपुलेशन काफ़ी भारत का बढ़ा था। ठीक है, भारत में जनसंख्या विस्फोट के अवधि के रूप में जाना जाता है। इस अवधि में जनसंख्या विस्फोट देश में मृत्यु दर में तीव्र ह्रास और जनसंख्या की उच्च दर के कारण हुआ। ठीक है, वार्षिक वृद्धि इस समय 2.2% रही है, तो ध्यान रखना। ओके, तो ये जो है समय याद रखना।
और जो है इस समय 1911 से लेकर 1921 तक पॉपुलेशन जो है घटा था, तो ये भी ध्यान रखना। ठीक है। और डिवाइड ईयर पूछता है तो 1921 को डिवाइड ईयर कहेंगे। ये सब क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछता है। और कुछ ध्यान में रखो, जैसे कि सेक्स रेशियो कितना है, 943 है भारत का। ठीक है। और चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है, 918। हाईएस्ट डेंसिटी कहाँ है, तो 1108। ये कहाँ पे है, बिहार में है। तो ये सब भी ध्यान रखो। ठीक है। कई फैक्ट जो है जनसंख्या से पूछता है, पॉपुलेशन से, सेंसस से 2011 के। नेक्स्ट सेंसस भारत में हो रहा है जो कि 21 में शुरू होगा। नेक्स्ट 55 को चलते हैं। पूछ रहा है कि औषधि पदार्थ में पाए जाते हैं, तो औषधि में कोयला पाया जाता है, पेट्रोलियम पाया जाता है, ठीक है, गैस पाया जाता है, सेल गैस पाया जाता है, ये सब पाए जाते हैं। मिनरल्स नहीं पाए जाते, बॉक्साइट और तांबा नहीं पाए जाते, इसलिए केवल एक सही है। ठीक है, कोयला यहीं पाए जाते हैं। ये सब जो है इसमें पाए जाएंगे, या तो इग्नियस में पाए जाएंगे और इग्नियस में, या तो उसमें पाए जाएंगे कायांतरित में। ठीक है, दोनों में पाया जाता है, तो इसलिए ए आंसर हुआ। नेक्स्ट मूव करते हैं 56। 56 क्या सुर्खियों में रहा, यामानाका संबंधित है, यामानाका संबंधित है इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम कोशिका से संबंधित पुनर्योजित चिकित्सा में प्राप्त एक सफलता है। ठीक है, इसे ही यामानामा न्यूज में है, तो इसे ध्यान रखना। एंड्यूज प्लोरिपोटेंट स्टेम सेल, तो बेसिकली स्टेम सेल से संबंधित है, तो ये ध्यान रखना, स्टेम सेल। ओके, कोष से संबंधित पुनर्योजित चिकित्सा में एक सफलता, तो ऐसे पूछ लेगा यामानाका क्या है। ठीक है, अगला है एक और वर्ड है, क्या नाम है इसका, स्वायत्त पहल। स्वायत्त पहल ऐसे पूछ लेगा कि शब्द जो है न्यूज में था, तो ये क्या है। ठीक है, तो ये बेसिकली सरकारी ई मार्केट प्लेस, इतना ध्यान में रखो, माध्यम से सार्वजनिक खरीद में स्टार्टअप्स, महिलाएं और युवा उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए एक सरकारी पहल है। ठीक है, ये इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं 58 नंबर पे। 58, ऊर्जा स्रोतों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कितने परंपरागत ऊर्जा के स्रोत माने जाते हैं। ठीक है, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत जो है, तो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत जो मतलब ट्रेडिशनल यूज कर रहे हैं, जिसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड और ये सब जो पोल्यूशन निकलते हैं, तो लकड़ी में निकलते हैं, और ये इसमें जो है जलाऊ लकड़ी में निकलते हैं, प्राकृतिक गैस में निकलेंगे। ठीक है, और पवन सौर ऊर्जा में कोई भी पोल्यूशन नहीं निकलते। विंड चलने पर एयर वो हो सकता है ध्वनि प्रदूषण, इससे पवन ऊर्जा से, सौर ऊर्जा से नहीं। ठीक है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं 59 को, पत्तन देखना और राज्य, तो पारादीप पोर्ट कहाँ है, उड़ीसा में, दैट्स राइट। दीनदयाल पोर्ट महाराष्ट्र नहीं, गुजरात में है, इसे ही कांडला पोर्ट कहते हैं, कांडला पोर्ट। ओके, ये कहाँ पे है, गुजरात में है। और मारमागांव पोर्ट्स ये कहाँ पे है, ये गोवा में है, नॉट कर्नाटका। ठीक है, ये गोवा में है, ना कि कर्नाटका में। कर्नाटका में पोर्ट है, उसका क्या नाम है, मैंगलुरु पोर्ट, मैंगलुरु पोर्ट। ओके, तो ये ध्यान में रखना, मोरमुगांव के नीचे है, तो इसमें एक सही है स्टेटमेंट, केवल एक स्टेटमेंट सही है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं 60 नंबर पे। 60 नंबर पे एंथ्रासाइट कोयला में एक अन्य प्रकार के कोयले की तुलना में कठोर, अधिक कठोर और चमकदार होते हैं। ठीक है, एंथ्रासाइट कोयला में 90 से 95% जो है उसका जो है सबसे अच्छा कोयला होता है, इसमें इतना परसेंट कार्बन रहता है। ठीक है, एक उच्च किस्म का कोयला है, उसमें उच्च चमक सभी प्रकार के कोयले की तुलना में सबसे अधिक कार्बन सामग्री और न्यूनतम अशुद्धियाँ होती हैं इसमें। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, वेस्ट कोयला कौन है, एंथ्रासाइट। और नेक्स्ट है सभी प्रकार के कोयले की तुलना में बिटुमिनस कोयले में सबसे कम अशुद्धियाँ, सर्वाधिक कार्बन नहीं भाई, ये जो है सबसे बढ़िया कोयला, सबसे कम अशुद्धियाँ जो है एंथ्रासाइट कोयला में होती हैं, भारत के जम्मू कश्मीर में पाई जाती हैं। ठीक है, भारत में, और वैसे ज़्यादातर भारत में विटामिन पाए जाते हैं, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं, विटामिन में बेसिकली 60 से 80% जो है कार्बन पाए जाते हैं।
तो ये ध्यान रखना, और अशुद्धियाँ होती हैं। 61 पे चलते हैं। 61 आवर कॉमन फ्यूचर, ये किसका है? तो ये ब्लडलाइन रिपोर्ट का है, आवर कॉमन फ्यूचर। तो ये ध्यान में रखना, ये 1983 में लाया गया था, ठीक है, ब्लडलाइन कमीशन। इस आयोग ने अतना में हमारा और रिपोर्ट जो है कमेटी बनाई गई थी, ब्लडलाइन आयोग कब बनाई गई थी, कमेटी कब बनाई गई थी? 1983 में। अपनी रिपोर्ट प्रकाशित कब की? 1987। तो ये दोनों ईयर याद रखना है, लगातार पूछा जा रहा है, ठीक है। ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। 62 क्या कहता है? 62 भारत के कृषि जलवायु प्रदेशों के बारे में पूछा है। तो राष्ट्रीय कृषि आयोग ने देश के लगभग 127 कृषि जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत किया, यस। दूसरा, 7वें योजना आयोग द्वारा देश के लगभग 15 व्यापक कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित करना भौगोलिक संरचना और जलवायु पर आधारित है, ठीक है। तो इसका सी इज द करेक्ट आंसर। 1 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं 68 नंबर पे, इस्पात और कोयले के वैश्विक वितरण के संदर्भ में, ठीक है। तो पहला है दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश है, यस, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका में सबसे ज़्यादा जो है स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री है, ठीक है। और दूसरा क्या है? विश्व में पुनः प्राप्त कोयला भंडारों में संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा सबसे बड़ा है, यस। चीन विश्व का सबसे बड़ा कोयला निर्यातक देश है, नहीं। यूएस सबसे ज़्यादा जो है कोयला का निर्यातक है, ठीक है। यूएस है। इंडोनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, सॉरी, इंडोनेशिया इंडोनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा कोयला निर्यात कर रहे हैं। तो ये इज़ द करेक्ट आंसर, चीन नहीं करता है। नेक्स्ट मूव करते हैं। चीन जलाता खूब है कोयला। डोकरा शिल्प कला के बारे में पूछ रहा है। तो ये प्राचीन लौह धातु निर्मित है, ठीक है। क्या पूछा है? फ्रांस के राष्ट्रपति को भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने दिया था गिफ्ट, डोकरा शिल्प कला, ठीक है। तो उसी के बारे में पूछ रहा है, ओके। तो ये कहाँ पाया जाता है, ये पूछा। डोकरा में निर्मित प्राचीन लौह धातु शिल्प है। तो बेसिकली डोकरा प्राचीन बेल मेटल या धातु शिल्प है, लेकिन लौह नहीं है, अधातु है, सॉरी अलोह है, मतलब आयरन नहीं है उसमें, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट गलत। दूसरा, डोकरा कलाकृति टुकड़ों में बनाई जाती है और फिर उन्हें जोड़कर एक अद्वितीय शिल्प का निर्माण किया जाता है, नहीं, इस तरह नहीं है, ठीक है। और ये बेसिकली कांस्य से बनाया जाता है। डोकरा कला किससे से? कांस्य से या पीतल से, ठीक है, नॉन आयरनिक है। और जो है डोकरा कलाकृति पीतल से निर्मित होता है और इस तथ्य विशेषता, इस कलाकृति में कोई जोड़ा नहीं होता है, ठीक है, इसमें कोई भी जोड़ा नहीं होता है, ओके। तो ये दूसरा मोम लुप्त प्रक्रिया जो है, ठीक है, उसी के तहत बनाया जाता है। मोम के ऊपर जो है पीतल बढ़ाया जाता है, लगाया जाता है। तो इसका आंसर हुआ डी। नेक्स्ट मूव करते हैं 65 को, देखते हैं। 65 है, उपरोक्त फसलों में से कितनी मुख्य विषुवत रेखीय फसल है, मतलब इक्वेटर पर कौन कौन फसल उगाई जाती है 0 डिग्री के आसपास, ठीक है। 0 डिग्री के आसपास कौन सी फसल उगाई जाती है? तो पाम ऑयल किया जाता है, यस। प्राकृतिक रबड़, यस। कोको रबड़ जैसे केरला में, थाईलैंड में, कोको भी जैसे घाना में, और पाम ऑयल जैसे कि आंध्रा वगैरह में, ठीक है, अदर जो है साउथ ईस्ट नेशन में। तो ये तीनों सही हैं, सी इज़ द करेक्ट आंसर 65 का, ओके। ये सब विषुवत रेखीय हैं। अन्य फसलों में जैसे नारियल हुआ, नारियल विषुवत रेखीय हैं। और क्या है? चीनी है, ठीक है, जैसे क्यूबा में, भारत में। काफ़ी है, काफ़ी भी इक्वेटोरियल है। और जो है चाय है, ओके। तंबाकू है, तो ये सब ध्यान रखना। मसाला है, ये सब इक्वेटोरियल में पैदा होते हैं। मसाला के बाद सिनकोना है, ठीक है। तो ये सब कम स्टेटमेंट में कभी आए तो आप एलिमिनेट कर ले जाओगे। केले हैं, ठीक है, ये सब हाई टेम्परेचर चाहिए इक्वेटोरियल के पास। अनानास है, अनानास एवं साबूदाना है, ठीक है, साबूदाना भी यहीं पर होता है।
तो ये सब जो है यहाँ इक्वेटोरियल के आसपास पैदा होते हैं, तो ध्यान रखना, हाई टेम्परेचर हाई रेनफॉल, ठीक है। कन्वेंशनल रेनफॉल ध्यान है, लास्ट पेपर में हम लोग डिस्कस किए थे। 66 में चलते हैं। पर्यावरण की दृष्टि से संधारणीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता संगठन कोलिशन फॉर द एनवायरमेंटली सस्टेनेबल एआई के संदर्भ में बात कर रहा है, ठीक है। तो इसकी स्थापना जलवायु परिवर्तन नहीं, ये सब नहीं किए थे, इसकी स्थापना किसने किया था? इवन ईपी, ठीक है, इवन ईपी प्लस आईटीयू, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ने, ठीक है। तो पहला गलत। दूसरा, भारत पर्यावरण की दृष्टि से संधारणीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता संगठन का संस्थापक सदस्य, यस। तीसरा है, इसमें सरकारी संगठनों के साथ साथ निजी प्रौद्योगिकी कंपनियों भी हितधारक के रूप में शामिल है, यस। तो इसका बी इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट मूव करते हैं 67 देखते हैं। भारत के सौर ऊर्जा लक्ष्यों के बारे में, ठीक है, सौर ऊर्जा लक्ष्यों के बारे में बात कर रहा है। तो सौर ऊर्जा लक्ष्य क्या है भारत के टारगेट? तो वर्तमान में भारत सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता के मामले में विश्व में 5वें स्थान पे, 5वें से इस समय 4th प्लेस पे आ चुका है। तो ये ध्यान रखना, ये ओल्ड क्वेश्चन बना हुआ है। भारत के सौर ऊर्जा क्षेत्र में 2011 से लगभग 50% से अधिक की चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ोतरी की है, यस। नेक्स्ट, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत 2030 तक 300 गीगावाट स्थापित करने की क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया गया, यस, ठीक है। सौर ऊर्जा अब तो 500 कर दिया गया है, तो ये सब जो है ओल्ड है। अगला चलते हैं, तो इसमें तीनों सही है, ए बी सी। इसके बारे में अपडेट देख लेना आप। सुर्खियों में रहने वाले अश्मीभवन या पेट्रिफिकेशन क्या है, ठीक है। पेट्रिफिकेशन क्या है? तो बेसिकली ये है कार्बन पदार्थों को खनिज तब्दील किए जाने वाली जीवाश्मीकरण प्रक्रिया, ओके। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं 69 को देखते हैं। भूमध्य सागरीय कृषि के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग पहले जान ले कि ये बेसिकली जो वेस्टर्न यूरोप कंट्री है वहाँ की बात कर रहा है, ठीक है। 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री के आसपास और वेस्ट कोस्ट, 45 डिग्री के आसपास और वेस्ट कोस्ट की लोकेशन इसकी होगी, ठीक है। ये ध्यान रखो। इक्वेटो ये 0 डिग्री, सॉरी ये 30 है, तो ये 0 होगा, ये 30 डिग्री। तो यहाँ पे जो है वेस्ट कोस्ट ऑफ कंटिनेंट 30 to 45 डिग्री। तो पहला है अंगूर की खेती, जो है अंगूर की खेती, यहाँ विटीकल्चर इस क्षेत्र में अद्वितीय विशेषता, यस। यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंगूर की खेती होती है, इसीलिए यहाँ पे शॉम्पेन शराब फ्रांस में और कई तरह की वाइन यहाँ बनाई जाती हैं। आमतौर पर यहाँ जैतून, अंजीर और खट्टे फल खेती होती है। भूमध्य रेखा केवल महासागर के आसपास क्षेत्रों में प्रचलित नहीं यार, केवल यहाँ नहीं है, बल्कि कैलिफोर्निया, यूएस के कैलिफोर्निया में भी भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, कैलिफोर्निया में, ठीक है। इस लोकेशन में जहाँ जहाँ भी है कैलिफोर्निया में पाई जाती है। केपटाउन ये कहाँ है? साउथ अफ्रीका में है। यहाँ भी जो है ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। साथ ही ये एशिया में इज़राइल में पाई जाती हैं, इज़राइल, लेबनान, इन सब देशों में पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये गलत है। फलों और सब्जियों की खेती सामान्यतः इसके साथ ही न्यूजीलैंड में पाई जाती है, ठीक है, ध्यान रखना। फलों और सब्जियों की खेती सामान्यतः शीत ऋतु में की जाती है, यस। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। गर्मियों के दिनों यहाँ शुष्क होता है, लेकिन जो है ठंडी के दिनों में यहाँ बारिश होती है, ठंड के समय बारिश होती है। नेक्स्ट मूव करते हैं और चलते हैं 70 नंबर। जल विद्युत परियोजनाएं और नदी पूछ रहा है, ठीक है। रिहंद नदी बेतवा पे नहीं है, रिहंद खुद एक नदी है। तो रिहंद नदी एक खुद पे इस पे डैम है रिहंद, ठीक है। ये किसकी सहायक है? सोन की सहायक नदी है। सोन कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक, ठीक है। अमरकंटक कहाँ पे है? अमरकंटक जो है एमपी और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे है, ठीक है। अमरकंटक से कई नदियाँ, इधर नर्मदा निकलती है, इधर जो है महानदी निकलती है, साउथ की तरफ बेनगंगा निकलती है। तो ये सब फैक्ट ध्यान रखना। सलाल चिनाब पे है, यस। मेट्टूर कावेरी पर, यस। तो इसमें 2 ऑप्शन सही है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं। विश्व के प्रमुख समुद्री मार्गों के संदर्भ में, ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बिग ट्रंक रूट, ठीक है, बिग ट्रंक रूट उत्तर अमेरिका और यूरोप को
उत्तरी अटलांटिक महासागर के माध्यम से, ठीक है। तो अटलांटिक महासागर की तरफ जो ये यूएस है, ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका जो है, ये नॉर्थ अमेरिका और इधर यूरोप, और ये है अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, ठीक है, इन दोनों को जोड़ता है। इसी रूट पे जो है वो जो टाइटैनिक जहाज थी यहीं पे अटलांटिक ओशियन में डूबी थी, तो ये इसी रूट पे बिग ट्रंक रोड पर, ध्यान रखना। तो ये जो है इसी माध्यम से जोड़ती है, पनामा नहर अटलांटिक ओशियन, यस, कैरिबियन सी, और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, यस, दोनों को जोड़ती है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, 71 का सी सही है, ठीक है। तो ध्यान रखना, पनामा कंट्री पहले यूएस के अंडर में था, पनामा कैनाल जिसको यूएस ने बनाया है, ठीक है। इस पे इस समय राइट जो है पनामा सिटी का ही है, पनामा देश का है। नेक्स्ट मूव करते हैं 72 जो है, भारत में अभ्रक के संदर्भ में, ठीक है, मीका, मीका इसको इंग्लिश में मीका बोलते हैं, तो इसके संदर्भ में अभ्रक को एक गौड़ खनिज के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है, ओके। और मेजर मतलब मेजर मिनरल्स, दूसरा, भारत में अभ्रक सर्वाधिक भंडार राजस्थान में नहीं, राजस्थान में सर्वाधिक भंडार इसका नहीं है, ठीक है। तो सवाल ये कहाँ है, तो जो है आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, ठीक है, ये ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक भंडार है, तो ये गलत हो गया। दूसरा, भारत में अधिकांश अभ्रक भंडारों में मास्को वाइट किस्म का पोटास या पोटास अभ्रक उत्पादन किया जाता है, यस, तो इसका सी इज़ द करेक्ट आंसर, 1 एंड 3। नेक्स्ट मूव करते हैं 73 नंबर पे, तो यहाँ जो है झूम कृषि के बारे में पूछ रहा है और राज्य, तो पलामू, पलामू कहाँ पे किया जाता है, पलामू जो है मणिपुर में किया जाता है, यस, ठीक है। बेबर मध्य प्रदेश में, कुरुआ झारखंड में, ठीक है। तो पूर्वोत्तर राज्यों में असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में इसे झूम कहते हैं, मणिपुर में पलामू, छत्तीसगढ़ के बस्तर में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा कहते हैं। तो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में क्या कहते हैं, दीपा, तो ध्यान रखना दीपा, ठीक है। और ये इस आदिम कृषि प्रणाली को मध्य प्रदेश में बेबर या दहिया, आंध्र प्रदेश में पोडू या पेंडा, उड़ीसा में पावा डाबी या कोमान या बरिंगा, वेस्ट पश्चिमी घाट में कुमारी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बालरे या बाल्टेरे, हिमालयन क्षेत्र में खिल, झारखंड में कुरबा और पूर्वोत्तर क्षेत्र में झूमिंग कहा जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, तो इसका सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं 74 में, पाम ऑयल, ताड़ का तेल, यानी कि जो नारियल होता है उसके बारे में के संबंध में जो है, तो तेलंगाना भारत में जो है भारत में पाम ऑयल का सबसे बड़ा, नहीं तेलंगाना नहीं, ये आंध्र प्रदेश है, ठीक है, सबसे प्रमुख उत्पादक है। दूसरा, भारत में विश्व में पाम ऑयल का सबसे बड़ा आयातक है, यस, भारत सबसे ज़्यादा आयात कर रहा है, तो बी इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। 2021 में लगभग भारत ने 9.6 बिलियन डॉलर का जो है इंपोर्ट किया था, ओके, तो ध्यान रखना फैक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं, अंतर्देशीय जलमार्ग के बारे में पूछा है, ठीक है, अंतर्देशीय जलमार्ग, अंतर्देशीय जलमार्ग के बारे में पूछा है 75, ओके। तो अंतर्देशीय जलमार्ग क्या है, बेसिकली राइन जो जलमार्ग है वो स्विट्जरलैंड, जर्मनी के औद्योगिक क्षेत्रों को उत्तरी अटलांटिक मार्ग से जोड़ता है, ठीक है, सही है। दूसरा, मिसिसिपी ओहियो जलमार्ग, ये यूएस का है, संयुक्त राज्य अमेरिका के आंतरिक भाग को मैक्सिको की खाड़ी से जोड़ता है, यस, मिसिसिपी मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। और राइन कहाँ गिरती है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, तो दोनों से स्टेटमेंट सही है, सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं और चलते हैं 76 में, मीथेन हाइड्रेट के बारे में पूछा है, मीथेन हाइड्रेट, ठीक है, के संदर्भ में, तो पहला स्टेटमेंट है मीथेन हाइड्रेट एक ठोस बर्फ जैसा यौगिक है जिसमें मीथेन जल अणुओं के जाल में फंसी रहती हैं, यस। दूसरा, प्राकृतिक रूप से उच्च दाब और निम्न तापमान वाली परिस्थितियों में भी पाए जाते हैं, जैसे कि गहरे समुद्र जल और पार्माफ्रॉस्ट क्षेत्रों में, ठीक है, तो ये भी सही है। इस तरह के स्टेटमेंट लिखे होते हैं जो जहाँ एक्सट्रीम वर्ड यूज ना किया होगा उसको हमेशा सही मारो, ठीक है, नहीं आता है तो भी सही मारो, तो भी सही जाएगा तुम्हारा।
फिर चलते हैं 77 में। 77 क्या कहता है कि कृषि सुधार भारत सरकार द्वारा स्वतंत्रता के तुरंत बाद किए गए थे। तो स्वतंत्रता 1947 के जस्ट बाद कौन कौन सी चीज़ें हुई हैं वो पूछ रहा है। ठीक है, तो जमींदारी प्रथा का उन्मूलन या और काश्तकारी उन्मूलन और विनिमय करना, या और भू अधिग्रहण या अधिनियम 2013 में वो किया गया, तो भी हाल फिलहाल में किया गया। तो इसमें दो स्टेटमेंट इज द राइट। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं 78 पे। 78 क्या कहता है, वैश्विक जनसंख्या प्रवृत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, विचार कीजिए। तो 19वीं शताब्दी में वैश्विक जनसंख्या के बारे में जो है स्टेटमेंट है, 19वीं शताब्दी में पहली बार विश्व की जनसंख्या 1 अरब तक पहुंच गई थी। यस, वर्तमान में अफ्रीका सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला महाद्वीप है। यस, एशिया विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप बन गया है। यस, ठीक है, तो जो है डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है 79 को देखते हैं। ठीक है, 79 का जो है अति वृद्ध समाजों सुपर एल्ड सोसाइटी के संबंध में। जापान, इटली, जर्मनी जैसे देश अति वृद्ध समाजों सुपर एल्ड सोसाइटी के उदाहरण हैं, जो कार्यबल में कमी और बढ़ती स्वास्थ्य देखभाल लागत जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। यस, दूसरा, सुपर एल्ड सोसाइटी में 20% से अधिक जनसंख्या 65 वर्ष या उससे अधिक आयु की होती है, जिसके कारण आर्थिक सामाजिक कुरीतियां उत्पन्न होती हैं। यस, ये दोनों सही भी हैं और व्याख्या भी कर रही हैं। ठीक है, एक दूसरे का। नेक्स्ट मूव करते हैं। पूछा है कितने को भार ह्रास वाले कच्चे माल का उपयोग करने वाले उद्योग के रूप में वर्गीकृत किया। वेट लूजिंग इंडस्ट्री मैंने बात किया था, पीछे क्वेश्चन था कि जिसमें हम बहुत सारा वेस्ट मटेरियल करके उसके अदर रॉ मटेरियल को मूव कराते हैं इंडस्ट्री की तरफ। ठीक है, उसमें जैसे गन्ना है उसमें चीनी निकाल लेते हैं। हाँ, ठीक है, तो इस तरह का। जैसे लुगदी है तो लकड़ी से उसका लुगदी बना लेते हैं, तो इस तरह का पूछा है। तो जो है कौन कौन है, तो हम सूती, उसमें भी सूती वस्त्र उद्योग को नहीं लिया जाता है वेट लूजिंग इंडस्ट्री में। ठीक है, ये जो है शहर के आसपास होते हैं, जैसे कि शहर में होते हैं, जैसे कि सूरत में है, मुंबई में है, मुंबई में। ठीक है, अहमदाबाद में है, अहमदाबाद में है। ठीक है, कानपुर में था पहले। तो ये सब ध्यान में रखना। तो इसका आंसर हुआ ये सब चार तीनों जो है लुगदी, चीनी और लौह इस्पात, ये तीनों आते हैं वेट लूजिंग इंडस्ट्री में। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव करते हैं 81 पर। 81 क्या अंतर्राष्ट्रीय रेल परिवहन के संदर्भ में है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग है जो पेरिस को इस्तांबुल से जोड़ती है। ठीक है, दूसरा है यूनियन और पैसिफिक रेल मार्ग न्यूयॉर्क शहर को सैन फ्रांसिस्को से जोड़ता है। ठीक है, तो दोनों आंसर होगा, एक और दो दोनों सही हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। भारत में निम्नलिखित बंदरगाहों को दक्षिण उत्तर दिशा में व्यवस्थित कीजिए। कौन कौन, साउथ से नॉर्थ की तरफ व्यवस्थित करना है। ओके, तो जो है सबसे साउथ में ये तमिलनाडु में है तूतीकोरिन, तो सबसे साउथ में यही हो गया दो, तो जिसमें दो स्टेटमेंट है वही होगा। ठीक है, तो ये और ये दो हैं इसमें पहले। उसके बाद न्यू मंगलोरू होगा। ठीक है, न्यू मंगलुरु होगा क्योंकि ये कहाँ पे है, न्यू मंगलुरु कर्नाटका में है। तो दो के बाद चार किस में है, तो दो के बाद चार दोनों में है। उसके बाद है विशाखापट्टनम आंध्रा में, तो ये तीन होगा। अब चार के बाद तीन ये आया, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। कांडला को देखो ना देखो, कांडला गुजरात में। डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं 83 को। ये 83 केंद्र सरकार जो है भारत में 4 नए रामसर, इस समय जो है रामसर की संख्या लगभग 95 के आसपास है, तो इसको देख लेना। ठीक है, बिहार में बढ़ के 5 हो गए। रामसर स्थलों को शामिल करने की घोषणा की गई। भारत में पुराना क्वेश्चन है लगभग जनवरी फरवरी के। भारत में रामसर स्थलों की सूची में शामिल किए गए हैं, तो ये शामिल किया गया है तीतर तीर तंगल और सट्टा कोट्टई को, दोनों को शामिल किया गया है। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ये तमिलनाडु के हैं दोनों।
बंदरगाह के बारे में, भारतीय बंदरगाह के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, पहला, कोच्चि बंदरगाह वेम्बनाड कयाल के शीर्ष पर स्थित है। यस, ठीक है, जो कोच्चि बंदरगाह है वेम्बनाड कयाल के, कयाल क्या होता है, जो बैक वाटर होते हैं, मतलब समुद्र से जो गांव क्षेत्र की तरफ, जमीन की तरफ जो फेंका जाता है बैक वाटर से, उसे क्या कहते हैं, बैक वाटर, वहीं पर है ये। ठीक है, वेम्बनाड कयाल के शीर्ष पर स्थित है। हल्दिया बंदरगाह महानदी डेल्टा पर है। नहीं, हल्दिया जो है हुगली नदी पर है। ठीक है, हुगली नदी पर है, तो ये गलत हो गया। हल्दिया बंदरगाह हुगली पर है, तो ए इज द करेक्ट आंसर 84 का। नेक्स्ट मूव करते हैं 85। 85 जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत पूछा है। तो जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत, तो प्रथम अवस्था उच्च जन्म दर, निम्न मृत्यु दर, जिसके कारण जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होती है। नहीं, दोनों अधिक होता है प्रथम अवस्था में। ठीक है, जन्म दर भी उच्च, निम्न दर भी उच्च, तो पहला स्टेटमेंट गलत। दूसरा, द्वितीय अवस्था में प्रजननशीलता और मृत्यु दर दोनों में एक साथ गिरावट होती है। नहीं, दूसरे में मृत्यु दर में गिरावट होती है, जबकि प्रजननशीलता में वैसे ही सेम बना रहता है, तो जो दूसरा भी गलत। तीसरा, अंतिम अवस्था में प्रजननशीलता और मृत्यु दर घट जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप कभी कभी जनसंख्या में गिरावट आती है। यस, जैसे कि जापान वगैरह में। तो सी इज द करेक्ट आंसर, ओनली 3। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं 86 पे चलते हैं। 86 क्या कहता है? एक स्टेटमेंट दिया, पूछा है कौन सा प्राकृतिक क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ निम्न तापमान है, वनस्पति का लघुवर्धन काल है। ठीक है, कुछ समय के लिए केवल वनस्पति ज़्यादा रहते हैं, और निम्न तापमान है यानी कि किसी ठंडा प्रदेश की बात कर रहा है। ठीक है, वैसे इसमें सारे ठंडे प्रदेश दिए गए हैं। और तुषार की उपस्थिति यानी कि के कारण वनस्पति केवल काई, लाइकेन, बर्फ के कारण सेज तक ही सीमित रहते हैं। ठीक है, तो ये टुंड्रा में रहते हैं। ठीक है, और यहाँ जंतुओं की उपस्थिति दुर्लभ होती है, लेकिन रेनडियर, आर्कटिक लोमड़ी जैसे कि शीत अनुकूलन प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये टुंड्रा में पाई जाती है। स्टेपिन तो पाया नहीं थे, क्योंकि यहाँ गेहूं का फसल होता है। ठीक है, यूक्रेन और रशिया में। टैगा में भी नहीं पाया जाता है, टैगा उससे नीचे होता है, यहाँ भी खेती होती है। ठीक है, टुंड्रा बेसिकली ये बर्फ वाले क्षेत्र हैं, आर्कटिक वाले रीजन, जैसे कि ये 75 to 90 डिग्री के आसपास होते हैं। ठीक है, डिग्री सेल्सियस नहीं, लैटिट्यूड। तो इसका आंसर होगा सी, टुंड्रा प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं कृषि के कोल खजोल मॉडल क्या है। ठीक है, कोल खजोल मॉडल कृषि का बेसिकली इसमें सामूहिक कृषि की जाती है, कम्युनिटी एग्रीकल्चर है। ठीक है, कम्युनिटी एग्रीकल्चर है, तो ये ध्यान रखना। ये और सहकारी दोनों अलग अलग हैं। इसमें गांव के लोग मिलकर एक साथ खेती करते हैं, सारे ज़मीनों को मिला लिया जाता है एक में, उसके साथ किया जाता है। ठीक है, जबकि सहकारी में अलग अलग ही किया जाता है। ठीक है, और इसकी शुरुआत साम्यवादी चीन में नहीं, यूएसएसआर में किया गया था, तो पहला गलत। दूसरा, इसे सहकारी और सामूहिक दोनों में नहीं, ये केवल सामूहिक कृषि में है, सहकारी में नहीं, तो इसका डी इज द करेक्ट आंसर, 87 का डी। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। पेपर को ऐसे सॉल्व करना है तेजी से, तो फिर आप पकड़ पाओगे। 2 बार कम से कम पेपर को एग्जाम में सेंटर पे सॉल्व करना होगा। एक बार फर्स्ट राउंड में 1 आवर में, चाहे यूपीएससी का पेपर हो चाहे पीसीएस का, 1 आवर में, 1 घंटे में पूरा देख डालो। फिर उसको 15 मिनट में, 10 मिनट में सही से भरो, इत्मीनान से, गलती मत करो गोला को भरने में। फिर जब वो आप उसको भर लो, फिर आप उठाओ पेपर को, फिर जो निकाल पाओ उससे निकालो। ठीक है, इसमें लगभग 80 to 90 क्वेश्चन यूपीएससी में करना चाहिए, और पीसी यूपी पीसीएस में लगभग 130 to 140 करना चाहिए, इससे ऊपर भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखो। इसमें इसके बीच 2-3 बार पढ़ो, जब तक समय ना रहे अंत समय तक कोशिश करते रहो, जब तक पेपर दो ना। ये नहीं कि 10 मिनट पहले बैठ गए आप पेपर देकर, ऐसा कुछ नहीं। कोशिश अपना पूरा अंतिम समय तक करते रहो, अंतिम समय तक, जब तक पेपर हाथ से ले लेनी आ जाए, ना लिया जाए वो मार्कशीट। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं 88 को देखते हैं। भारत में कोयला भंडार के बारे में। भारत में कोयला की उपस्थिति मुख्यतः वर्तमान नदी घाटियों से वितरित है। यस,
ठीक है। दूसरा है रानीगंज देश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, तो रानीगंज नहीं है, झरिया, झारखंड का झरिया कोयला जो है इस मुख्य रूप से झरिया सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, इसके बाद रानीगंज आता है। ठीक है, तो झरिया कहाँ है? झारखंड में। रानीगंज कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। तो ये ध्यान में रखना, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं, 89 को देखते हैं। पोर्ट पूछा है, ठीक है, पोर्ट पूछा है, तो कौन कौन पोर्ट है? अंतरापोपत्तन, तो ये माल के आयात और पुनः निर्यात के लिए संग्रहण वितरण केंद्र है। पैकेट स्टेशन, पत्तन के प्रकार पूछा है, मतलब पोर्ट के प्रकार। यात्रियों और डाक के परिवहन के लिए छोटी दूरी का फेरी पत्तन। नौवहन पत्तन, यहाँ सैन्य और वाणिज्यिक शिपिंग दोनों प्रकार की पूर्ति होती है। ठीक है, तो तीनों सही है, इसलिए इसका आंसर हुआ सी, ऑल इज राइट, सभी सही है। बस्तियों के बारे में है कि सेटलमेंट कैसे होता है, बस्ती कैसे बसाई जाती है। ठीक है, तो जो है कौन सा स्टेटमेंट जो है पूछा है? दोहरे ग्राम, दोहरे ग्राम से तात्पर्य क्या है? तो दोहरे ग्राम से बेसिकली नदी के दोनों ओर विस्तारित एक बस्ती जो प्रायः पुल या फेरी द्वारा एक दूसरे से, मान लो ये एक गांव है, बीच में नदी बह रही है, ठीक है, नदी बह रही है और यहाँ एक गांव है। अब यहाँ के बीच जो है पुल होगा या फेरी चलेगी, ठीक है, ये ध्यान रखो, ये दोनों को कनेक्ट करे, दैट्स कॉल्ड द दोहरे ग्राम। ओके, नदी के दोनों ओर विस्तारित एक बस्ती जो प्रायः पुल या फेरी द्वारा जुड़ी होती है। ओके, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट मूव करते हैं 91, जनजाति और विशेषताएं पूछा है। ठीक है, तो जो है कौन सही नहीं है, यहाँ पे पहले देख लो कि क्या पूछा है, सही नहीं है कौन पूछा है। ठीक है, तो जो है याकूत जो होते हैं ये बेसिकली साइबेरिया इलाके में होते हैं, तो ये साइबेरिया इलाके में होते हैं और हिरण चराने के साथ साथ मछली पकड़ने का भी काम करते हैं। सोमेयोड जो है, सोमेयोड ये भी साइबेरिया में पाए जाते हैं। सोमेयोड साइबेरिया, ये बेसिक साइबेरिया खानाबदोश जनजाति है, पारंपरिक रूप से 12 सिंघा पालन के लिए। ठीक है, ये 12 सिंघा पालते हैं। या कीर्त क्या करते हैं? पशुपालन करते हैं। ओके, तो ये सही है, हिरन चराते हैं। और ये जो है क्या करते हैं? 12 सिंघा, यानी कि डियर, हिरन, हिरन चराते, ये तो सही है, सॉरी ये इसका सही है, लेकिन ये साइबेरिया में सोमेयोड, सोमेयोड जो है, हाँ इसमें एक सही है, एक तुआरेग, तुआरेग जो है ये सही है। सॉरी एक मिनट, इसको फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। तो याकूत जो ट्राइब हैं ये कांगो बेसिन में नहीं, ये साइबेरिया में पाए जाते हैं, साइबेरिया में। ठीक है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, दूसरा सोमेयोड साइबेरिया में ही पाए जाते हैं, यस ये सही है। तुआरेग ये कहाँ पाई जाती हैं? तुआरेग ये सहारा में पाई जाती है, ना कि अलास्का में, ये सहारा में पाई जाती है, सहारा डिजर्ट में। ठीक है, तो इसमें पूछा था कितने गलत हैं? 2 गलत हैं, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं, 92 की तरफ चलते हैं। 92 क्या है? HBJ हजीरा विजयपुर जगदीशपुर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन भारत के निम्नलिखित कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 92 का सी, तो ये गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा तीनों से गुजरती है। ठीक है, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं, राष्ट्रीय जलमार्ग के संदर्भ में। ओके, 93 राष्ट्रीय जलमार्ग के संदर्भ में पूछा है। राष्ट्रीय जलमार्ग के संबंध में, हाँ, तो एक जलमार्ग जो नेशनल वाटर वे वन है, जो गंगा भागीरथी हुगली नदी का एक प्रणाली जो प्रयागराज से हल्दिया तक, यस। दूसरा सदिया टू धुबरी, यस ब्रह्मपुत्र नदी पर। तीसरा जो लखीपुर भंगा नहीं चलता है, ये तीसरा जो है तीसरा जलमार्ग जो है, थर्ड जलमार्ग जो है, ये जो है
कोट्टापुरम से कोल्लम कावेरी नदी पे है, ठीक है। कहाँ से? कोट्टा कोट्टापुरम से लेकर कोल्लम तक, कोल्लम तक। ओके, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं। कोयला क्षेत्र और देश पूछा है, ठीक है। तो जो है जर्मनी, रूर हम लोग जानते हैं जर्मनी में है। बोबेन बेसिन कहाँ पे है? बोबेन बेसिन, बोबेन बेसिन जो है सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। बोबेन बेसी ऑस्ट्रेलिया में, तो ये भी सही है। ओके, और जो है नॉर्थ एंटेलोप रोसेल, नॉर्थ एंटेलोप रोसेप कहाँ पे है? और नेक्स्ट क्या है? फुसुन, फुसुन कहाँ है? ये चाइना में है, ठीक है। और नॉर्थ एंटेलोप रोशन, नॉर्थ एंटेलोप रोसेप ये नॉर्थ अमेरिका में, यानी कि यूएस में है, ठीक है। यूएस में है ये, तो इसमें दो सही हैं, एक दो, रूर और बोबेन। नेक्स्ट मूव करते हैं। 95 में चलते हैं। 95, तो जो है 95 क्या कहता है कि सूरजमुखी उत्पादन के बारे में, तो भारतीय तिलहन में इसका योगदान 25% है। 25% है, 3.85%। तो पहला गलत। दूसरा, देश भर में खरीफ और रबी मौसम में उगाया जाता है, यस। कर्नाटक जो है भारत में सबसे ज़्यादा सूरजमुखी का उत्पादक है, यस। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। केवल दो, केवल दो मतलब केवल दो स्टेटमेंट, एक, दो और तीन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। और स्वर्णिम चतुर्भुज जो कि भारत के भारत के जो है यहाँ पे है क्या? चेन्नई, यहाँ पे क्या है? कोलकाता, यहाँ पे है दिल्ली, यहाँ पे बॉम्बे। इन चारों को जो जोड़ता है उसके बीच कौन कौन सी सिटी आती है, वही पूछा है, ठीक है। जिसके अंदर राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क भारत के प्रमुख शहरों से होकर गुजरता है, ठीक है। तो जो है ये कहाँ कहाँ से गुजरता है? ये जो है भुवनेश्वर, भुवनेश्वर से गुजरता है। और कहाँ से गुजरता है? ये जयपुर से गुजरता है, यस। और वाराणसी से गुजरता है। तो एक, तीन और चार, एक, तीन, चार जिसमें हो वो सही होगा। एक, तीन और चार, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं। 96 नंबर पे चलते हैं। हेग सर्विस कन्वेंशन के बारे में पूछा है। हेग सर्विस कन्वेंशन, ठीक है। तो यह एक संघ, अंतर्राष्ट्रीय संघ है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार कानूनी दस्तावेज की सेवा की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करती है, यस। दूसरा, विशेष रूप से सिविल और वाणिज्यिक मामलों पर लागू होती है तथा आपराधिक मामले इसमें शामिल नहीं होते हैं, यस, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। भारत जो है कन्वेंशन का हस्ताक्षर करता देश नहीं, नहीं, इस भारत इसका हस्ताक्षर करता देश है और ये 1965 में इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं 98 की तरफ। 98 क्या है? 98 क्या है? महाद्वीपों को उनकी जनसंख्या घनत्व के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो जनसंख्या में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है? एशिया में कितना है? एशिया में कितना है? 150 व्यक्ति जो है पर किलोमीटर में रहते हैं, ठीक है। उसके बाद यूरोप में होगा कितना? 72। यूएस में कितना है? नॉर्थ अमेरिका में कितना है? ये जो है 25 है, ठीक है। तो सब क्या पूछा है? बढ़ते हुए व्यवस्थित क्रम में, तो 3, 2, 1, ए इज़ द करेक्ट आंसर 98 का। नेक्स्ट मूव करते हैं। भूमध्य रेखीय क्षेत्र यानी कि इक्वेटोरियल क्षेत्र में जनजातीय बस्तियों के बारे में पूछा है। तो इस क्षेत्र में पिग्बी, ओरंग असली, ठीक है, असली और यानो मामी जनजातियां निवास करती हैं, यस, ठीक है। पिग्मी बेसिक कांगो से, ओरंग असली मलेशिया में, ठीक है। यामो नामी ये बेसिकली अमेजन में रहती हैं। ये कहाँ रहती है? अमेजन में। पिग्मी, ओरंग, ओरंग असली एक का है। ओरंग असली कहाँ है? मलेशिया में, ठीक है। मलेशिया में पाए जाते हैं। मलेशिया में अभी कौन सा समिट हो रहा था?
तो आसियान समिट हुआ है मलेशिया में, ध्यान रखना 2025 में, ठीक है। और जो है नेक्स्ट है इसमें, भूमध्य रेखा क्षेत्र में अधिकांश स्वदेशी लोग जीवित रहने के लिए शिकार, संग्रहण और स्थानांतरित कृषि करते हैं। यस, यहाँ पे डेंसिटी वन का बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए लोग ज़्यादा लोग वनों पे, उसके जो है वन में जो प्राणी रहते हैं उसके मांस पे जो है और उसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं। किन्हीं अलोह धात्विक खनिजों के रूप में वर्गीकृत कीजिए। अलोह, इसमें आयरनिक ना हो तो तांबा आयरनिक नहीं है, ठीक है, पहला। और दूसरा बॉक्साइट भी अलोह है, मतलब आयरनिक नहीं है। और जो है कोबाल्ट नहीं है, ठीक है। ये सब अलोह धात्विक खनिज हैं। 1, 3 और 5, 1, 3 और 4, सॉरी 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, ठीक है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। इस प्रकार जो है हम लोग कंप्लीट किए टेस्ट 4। नेक्स्ट मिलते हैं टेस्ट 5 में। देन थैंक यू वेरी मच।